हेलो एवरीवन। आई होप आप जहाँ पर भी हैं सेफ़ हैं। प्लीज़ घर पे रहें और कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें। धीरे धीरे हालात बेहतर होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो कि हमारे कंट्री में हमारे आसपास के जगहों पर नहीं पाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज़्यादा टॉलरेंट नहीं हैं अबाउट अदर रिलीजन और अदर बिलीव्स एंड ऑल। सो दो तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इसमें, वो ये है कि एक तो हम अपने आप को एक दायरे में बंद कर देते हैं कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पर्टिकुलर रिलीजन से हूँ तो मैं किसी और फेथ के लोग से बात नहीं करूँगा या उनसे मिलने नहीं जाऊँगा या उनसे उनके बारे में नहीं जानूँगा। तो इसमें क्या होगा, एक तो हमने अपने आप को बहुत लिमिटेड कर दिया और दूसरी चीज़ ये हुई कि हमारा जो इंटरकल्चरल जो इंटरेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। सो इससे ह्यूमन ग्रोथ रुकती है। हम चीज़ों को अपने एक चश्मे से देखने लगते हैं और उसमें क्या होता है कि वी बिकम वेरी नैरो माइंडेड ऑब्वियसली। सो टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम जब तक दूसरे धर्मों को, दूसरे मज़हबों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर उन्हें हम ठीक से नहीं जानेंगे, तो चीज़ें कभी बेहतर नहीं होने वाली। अब अभी क्राइसिस चल रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक सांस के लिए हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड जब ये सारी चीज़ें होती हैं, आप समझते हो कि हमने कितनी सारी गलतियाँ कर रखी हैं पास्ट में, ठीक है। वेदर इट्स रिलीजन और या फिर कास्ट सिस्टम हो या फिर और जो झगड़े चल रहे हैं अभी तो ऑब्वियसली एक तो प्रॉब्लम है कि हमारा ह्यूमन ग्रोथ रुक जाता है जब हम दूसरे फेथ के लोगों से बातचीत नहीं करते, उनसे मिलते नहीं या उनके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम एक तरह से एक टनल में जाते हैं जहाँ पर सिर्फ हमारी बातें होती हैं, जहाँ सिर्फ एक वे से चीज़ों को देखा जाता है और फिर क्या होता है, फिर हम लाइफ को भी उसी तरह से देखने लगते हैं। हमें लगता है कि जिस तरह हम लाइफ को देखते हैं लाइफ वही सही है। एंड फिर तीसरी चीज़ इसमें यह आती है कि बहुत ज़्यादा है ये चीज़ हमारे यहाँ के, ये हर जगह है कि वी आर द बेस्ट। लाइक अगर हमारा बिलीफ ये है तो यही बिलीफ सबसे बेस्ट है, और इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। जस्ट बिकॉज़ हम ये चीज़ फॉलो करते हैं तो ये बेस्ट है और यही इकलौता वे है टू कनेक्ट गॉड। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि रिलीजन इज़ नॉट गुड और इट इज़ बेसलेस और समथिंग। हर रिलीजन की अपनी ख़ास बात है। हर रिलीजन का एक कोर बिलीफ है कि आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, आपको गॉड से कनेक्ट करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट अगर हम सिर्फ अपने आप में ही रहेंगे, अगर हमें लगेगा कि हम ही बेस्ट हैं, बाकी सब इविल है, तो क्या होगा यार कि हम एक तरह से इल्यूजन में जिएंगे, जो कि नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हमें दूसरे लोगों के लिए भी कुछ जगह रखनी चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑब्वियसली हाथ रोटी सॉरी ताली दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। सो टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के आस्था को, उनके अक़ीदे को, उनके बिलीव को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको कितना भी आपकी नज़र में वो इलॉजिकल लगे, बट एक्चुअली वो आस्था है। आस्था में आप लॉजिक को इंटर नहीं लॉजिक को आप नहीं डाल सकते। सो ऑब्वियसली नो मैटर वॉट आपको दूसरे धर्मों की तरफ टॉलरेंट होना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्राइसिस में लोग जान अपनी दे रहे हैं और चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी हैं अभी इस तरह इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो देखो, एक तो यार ये एक बात है कि अभी तक किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फेथ ने ये बात नहीं कही कि हम इम्यून हो चुके हैं इस क्राइसिस से, हम इम्यून हो चुके हैं इस पैंडमिक से। ऐसा नहीं हुआ है। पीपल आर स्ट्रगलिंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बिलीफ एंड देयर रिलीजन एंड देयर कास्ट। किसी भी कास्ट के लोग हों, किसी भी बिलीफ के लोग हों, फेथ के लोग हों, वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका अगर धर्म बहुत अच्छा है, आपका धर्म बेस्ट है, तो आपने इसकी दवा निकाल ली हो। बिकॉज प्रैक्टिकल वर्ल्ड डज़ नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है। आप सबकी आस्थाएं का मैं रिस्पेक्ट ऑब्वियसली उसकी इज़्ज़त करता हूँ। चीज़ें बेहतर होंगी, कीप प्रेइंग टू गॉड। और जब आप पॉजिटिव सोचते हो या फिर आप जब गॉड से कनेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली चीज़ें बेहतर होती हैं। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि हमारे हाथ में जो कुछ है, हमें उससे क्या करना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं हेट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ गया है,
किसी की मौत पर हम खुशी मनाते हैं, और हम ये बात नहीं समझते कि वो जिस बीमारी से ग्रस्त हैं, सेम बीमारी से हमारे अपने घर में कोई ग्रस्त है अभी, और ऑब्वियसली कोविड-19 एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि इसने किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा। ह्यूमैनिटी सफ़र कर रही है बहुत लार्ज एक्सटेंट पे। तो हमें हेट्रेड को कम करना पड़ेगा। दूसरे रिलीजन को भी चांस देना होगा कि यार वो भी जो अपनी बिलीफ रखती है वो अपनी बिलीफ के साथ जिए। ऑब्वियसली मैं कंट्रीज़ का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी टॉलरेंस लेवल नहीं बचा है। अगर आप किसी और फेस से हो तो या तो आप बिल्कुल अपने आप को कहीं छुपा लो, या फिर आप अपने आप को कन्वर्ट कर लो। ऐसे भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं अभी। थैंकफुली हमारे इंडिया में चीज़ें बहुत बेहतर हैं, बट पब्लिकली जिस तरह की चेंजेस आई हमारे बिहेवियर में लास्ट 5-6 ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स में, ऑब्वियसली वी आर लेस टॉलरेंट। अभी हमें ये लगता है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है और हम ही झंडा गाड़ देंगे और बाकी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, किसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इससे सिर्फ केओस बढ़ेगा और ऑब्वियसली इससे हमारा ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो हेट कम करना पड़ेगा। और लॉजिकली ये बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है कि हम किस तरह से अपने बिलीव को इतना ज़्यादा सेल्फ प्रोक्लेम कर देते हैं कि यार हम सबसे बेहतर हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। इट डज़ नॉट गो लाइक दैट। अभी हमारी ह्यूमैनिटी जो है वो 7 मिलियन सालों से चल रही है, तो हमने बहुत चीज़ों को देखा है, हमने ग्रो किया है। तो हेट्रेड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करने वाली चीज़ है, जिसे हमें चाहिए कि हम बहुत सोचें इस बारे में कि हमें किस तरह से बातें करनी, किस तरह से हमें इंटरनेट पे चीज़ों को लिखना है। ट्विटर खोलो, वहाँ पर इतनी सारी हेट्रेड फैलाई जाती है, हर दिन ट्रेंड करता है कुछ ना कुछ जो धर्म पे बेस्ड होता है। एंड इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू ये सब एक ही हैं लगभग। सबका एक ही तरह का एक पैटर्न है। सब अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई रेट करते हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये एक पॉइंट के बाद जाके अब ये इतना ज़्यादा हालात को बिगाड़ सकता है ये चीज़ कि हम बहुत सारे लोग हो सकता है एथियस्ट बन जाए, जो कि ऑब्वियसली पर्सनल चॉइस है। बट रिलीजन ने जितनी ज़्यादा नुकसान इन्होंने किया है ह्यूमैनिटी का, जिस तरह से हेट्रेड फैला रहे हैं, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। सो इसका सलूशन एक ही है कि आप अपने बिलीफ पर कायम रहो, बट आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो, उनको भी मौका दो कि यार वो भी अपनी बात कहें, वो भी अपनी तरह से जिएँ, अपनी तरह से वो प्रैक्टिस करें। सो टॉलरेंस इज़ द ओनली सोल्यूशन। और आप देख लेना इंटरनेट पे जाके कि वर्ल्ड की जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर रिलीजन का क्या टॉलरेंस लेवल है, किस तरह से लोग टॉलरेट करते हैं, किस तरह से लोग रिस्पेक्ट करते हैं रादर दूसरे बिलीव्स को, दूसरे फेथ को। एंड इज़ जस्ट कि आपका पर्सनल बिलीफ क्या है वो आप तक महदूद होना चाहिए, वो आप तक लिमिटेड होना चाहिए, राइट। सो हेट्रेड इज़ ऑब्वियसली नॉट द ऑप्शन राइट नाउ। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड आई होप के चीज़ें बेहतर हों, बट लास्ट फ्यू डेज़ आई वॉज वेरी डिस्टर्ब कि किस तरह लोग किसी की मौत को सेलिब्रेट कर रहे थे इस टाइम पे। आई अंडरस्टैंड कि आपकी आइडियोलॉजी, अगर आप जिस फेथ से आते हो, जिस आइडियोलॉजी से आते हो, वहाँ अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात करता है, ऑब्वियसली ये हर्ट होती है, बट एटलीस्ट समवन इज़ नॉट किलिंग एनीवन, राइट। तो उसमें थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल होना चाहिए हमारा, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। सो ऑब्वियसली सोल्यूशन एक यही है कि आप हेट्रेड कम करें, अब एक्सेप्ट अपने अंदर की जो क्षमता है चीज़ों को कबूल करने का, एक्सेप्ट करने का, वो बढ़ाना चाहिए। और ऑब्वियसली ग्रोथ तभी होगा जब आप चीज़ों को अपने चश्मा उतार के अपने नए चश्मों से देखना शुरू करोगे। पर्सपेक्टिव जब आप दूसरे चश्मों से देखते हो तब चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आती हैं। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप ट्रैवल कीजिए, आप अलग अलग कल्चर को देखिए। बट फ़िलहाल ट्रैवल का ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली ट्राई एंड बी एज़ पॉजिटिव एज़ यू कैन। नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से बिकती हैं, बहुत आसानी से ट्रैवल करती हैं। प्लीज़ हेट्रेड मत फैलाइए जस्ट बिकॉज आप एक किसी पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हैं। इट डज़ नॉट मीन कि आप ही सही हो, या फिर मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो, बट
इट इज़ नॉट कि वन वे ट्रैफिक है जहाँ पर बस मैं ही हूँ और बस और कुछ नहीं हो सकता. सो प्लीज़ रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात कीजिए. हमारे देश को इसकी बहुत ज़रूरत है. एट द सेम टाइम ये भी समझिए कि आप रिलीजियस भी हो सकते हो, और रिलीजियस के बारे में आपके रिलीजियस भी हो सकते हो और रिलीजियस टॉलरेंस भी आपके अंदर हो सकता है. सो इट कुड बी अ टू वे ट्रैफिक जहाँ पर आप आसानी से को एग्जिस्ट कर सकते हो अपने साथियों के साथ. एंड ये जो चीज़ है कि हमारा और उनका, इसको हमें अब जल्द से जल्द एबोलिश करने की ज़रूरत है. बिकॉज इफ़ वी डोंट डू दैट राइट नाउ, जितनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं लास्ट 2-3 सालों में, हमने देखा कि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने को मिल रही जो हमने इमेजिन भी नहीं किया था. तो ऑब्वियसली वी विल सफ़र अ लॉट इन द फ्यूचर अगर हमने अभी इस टॉलरेंस को नहीं बढ़ाया, और अगर हमने अभी थोड़ा सा अपने अंदर के जो बिलीफ सिस्टम है उसमें थोड़ा सा नहीं झांका कि हम क्या बिलीव करते हैं और हम क्या बन रहे हैं. आई होप कि दिस विल बेनिफिट यू इन अ बिट ऑफ अ पॉजिटिव वे. सो या दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.